हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन क्लास 12 स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम के लिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग क्लास में जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे क्लास खत्म होती जाएगी और पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, आप लोग इस टॉपिक में हीरो बन जाएंगे। पक्का, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे क्लास में? सबसे पहली बात, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब सॉल्व करेंगे। उसके बाद पिछले 6-7 साल के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको क्लास में सॉल्व करेंगे और उसके बाद रिफ्रेशर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप लोग पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर सके इसमें और एक्सपर्ट बन सके इसमें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। आप लोगों को पता है, क्लास 12 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं आप लोग डिफरेंशिएशन। उसका केवल उल्टा होता है। अगर डिफरेंशिएशन आपको पता है तो इंटीग्रेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? यह एक रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, और इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया तो डेफिनिट आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ये होता क्या? इसको बोलते हैं एंटी डिराइवेटिव। क्या? एंटी डिराइवेटिव। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जो एक्स के पावर है वो बाहर आ जाएगा और पावर को एक से घटा देते हैं, तो क्या मिलता है हम लोगों को? 2x। अगर पूछ लिया जाए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अभी हमने बोला कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? एंटी डिराइवेटिव होता है। अगर डिफरेंशिएशन किसी चीज का पता है तो इंटीग्रेशन उसका क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर हमने पूछा कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो यह एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यही तो मतलब इसका पूरा। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई इंटीग्रेशन को कैसे दर्शाते हैं, कैसे दिखाते हैं। तो देखते हैं। यह होता है इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ फंक्शन मिलेगा और अलग फंक्शन मिलेगा, इसलिए हमने उसका नाम दे दिया क्या? कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। अब ये सी कहां से आया है उसको समझेंगे। उससे पहले यह क्या होता है? इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन। सबको समझ लेते हैं। इंटीग्रल साइन, जो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड। और जो डी ऑफ एक्स है, ध्यान रखिए, ये जो डी ऑफ एक्स है वो क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और जो सी है, एफ ऑफ एक्स तो आपका रिजल्ट हो गया। ये सी है, सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको ऐड क्यों करते हैं, सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल से, तब समझ में आएगा हम लोगों को एक एक चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बेसिक से। एक एक करके जितने भी हैं सबको समझेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला समझेंगे, प्रॉपर्टी समझेंगे, फिर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पूछ दिया कि फाइंड करिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन पूछ दिया तो हमको नहीं पता, तो सबसे पहले क्या करिए आप? डिफरेंशिएशन फाइंड करिए इसका।
डी बाई डी एक्स टू द पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू पावर को एक से घटा देंगे, तो क्या मिला हमको, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। अगर पूछ दिया कि आप केवल इसका इंटीग्रेशन फाइंड करिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, x टू द पावर n, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो यह आना चाहिए। देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर को एक से घटा देते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो उसमें क्या होना चाहिए, पावर बढ़ जाना चाहिए एक से, और जो पावर मिले उसको घटा देना, मतलब डिवाइड कर देना चाहिए। बात समझ में आई। तो इसका देखिए, इसमें क्या होगा, पावर एक से बढ़ा देंगे, एक्स एन प्लस वन, एक्स टू द पावर एन प्लस वन, और जो पावर आया उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एन प्लस वन, और उसके बाद हम लोग लगा देंगे क्या, प्लस सी। ये प्लस सी क्यों लगा रहे हैं, अब उसको समझते हैं। बात समझ में आई, पहले इसको समझिए। क्या डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद पावर को एक से घटा देते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, उसका उल्टा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इसमें पावर घटाएंगे नहीं, इसमें पावर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसमें पावर क्या किया हमने, एक से बढ़ा दिया, क्या हो गया हमारा, यहाँ था पावर n, यहाँ पे क्या हो गया, n प्लस वन। अब जो n प्लस वन पावर हुआ उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस सी कर देंगे। प्लस सी क्यों आया अभी बताता हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या करिए, आप इस पार्ट को डिफरेंशिएट करिए, आपको यही मिलेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार करके, इस पूरे पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। x टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी, सी भी कांस्टेंट है आपको पता है, तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन बाई एन प्लस वन, जो ये वाला डिनोमिनेटर में वो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस वन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ c, यही होता है। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या पावर है यहाँ पर, n प्लस वन, वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, यहाँ पर n प्लस वन हो गया, इनटू, अब पावर में से एक घटा देंगे, जैसे यहाँ पे किए थे, तो पावर में से एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा, x टू द पावर n मिलेगा, और एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। देखिए यह पार्ट कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, x टू द पावर n बचा, बचा कि नहीं बचा, पक्का समझ में आया। तो जो भी हमारा इंटीग्रेशन होता है वह डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन में पावर को घटाते हैं, इंटीग्रेशन में पावर को बढ़ाते हैं, एक एक से बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि प्लस सी क्यों करते हैं, उसको समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लस सी नहीं लगाएंगे एग्जाम में, मान लीजिए कोई भी इंटीग्रेशन में क्वेश्चन पूछ दिया, अगर प्लस सी नहीं लगाते हैं, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर देगा, और कोई सन की टीचर होगा ना तो आधा ही नंबर देगा, समझ जाइए क्यों। देखते हैं, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हमने पूछा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, पता है आप लोगों को। फिर से पूछ रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 4, इसका क्या होगा, इसका भी कॉस एक्स होगा। क्यों, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, और 4 जो है कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, अगेन कॉस एक्स हो गया। फिर देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 12 हो गया, इसका क्या होगा, अगेन कॉस एक्स होगा। बात समझ में आ रही है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस माइनस ले लेते हैं 20, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगेन कॉस एक्स होगा। अब देखिए यहां पर ठीक इसी तरीके से आप इनफाइनाइट मेनी फंक्शन ऐसे ले सकते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। तो आप सोचिए अगर इन सभी का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ रहा है, तो जब आप कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या केवल साइन एक्स आना चाहिए, केवल साइन एक्स आना चाहिए, नहीं, कुछ और आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कोई और कांस्टेंट आना चाहिए। इसीलिए हमने क्या कर दिया,
प्लस सी ऐड कर दिया। आप देखिए तो यहाँ पे साइन एक्स है, उसका भी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। साइन एक्स प्लस 4 है, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स है। साइन एक्स प्लस 12 है, इसका भी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। और साइन एक्स माइनस 20 है, उसका भी डिफरेंशिएशन कॉस है। तो जब कॉस एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, साइन एक्स आना चाहिए केवल, नहीं, साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट आना चाहिए। कौन सा कांस्टेंट, सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो क्या करिए, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, देखिए आपको cos x मिलेगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x हो गया। और c जो है कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो क्या आ गया रिजल्ट, cos x ही आ गया। तो देखिए आपको इंटीग्रेशन बहुत आसान लगने लगेगा जब आपको डिफरेंशिएशन पता हो, तो ध्यान रखिएगा। तो एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। अगर रिवाइज नहीं कर पाते हैं, हम 11th स्टैंडर्ड का स्टार्ट करने वाले डिफरेंशिएशन, उसमें पढ़ा देंगे, वो देख लीजिएगा आप लोग एक बार। ओके, तो चलिए अब क्या देखते हैं, कुछ फॉर्मूला देखते हैं। क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है, इसलिए हम लोगों को देखना ही पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डिराइवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अब फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। इसमें क्या करेंगे, जो भी पावर है उसको 1 से बढ़ा देंगे, n+1 हो गया। उसके बाद जो पावर हुआ बढ़ाने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद प्लस सी कर देंगे। अब प्लस सी क्यों करेंगे, आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ में आई? अब दूसरा देखते हैं फॉर्मूला। अब इसी का थोड़ा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे x टू द पावर बोल दिया 3/2 dx, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 3/2 हो गई। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 3/2 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 5/2। क्यों, 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। मतलब x टू द पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस सी, ये होगा। और एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट क्या, n जो है -1 नहीं हो सकता। क्यों, अगर -1 n हो गया तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए कंडीशन याद रखिएगा, n बाई मतलब दिस डिवाइड बाई n+1 है, तो n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू अगर -1 हो गई तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, पक्का? अब दूसरा देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल इतना जिद्दी फंक्शन है, उसको आप डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो, वो अपनी जगह छोड़ के जाता नहीं, कहता कि हम हटेंगे ही नहीं। आप डिफरेंशिएट करोगे तब पर भी हम आएंगे, आप इंटीग्रेट करोगे तब पर भी हम आएंगे, क्योंकि आपको पता ही है d/dx e टू द पावर x, इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, e टू द पावर x ही मिलता है। आप समझिए, अगर e टू द पावर x को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो e टू द पावर x मिला। तो जब e टू द पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, e टू द पावर x, और प्लस सी मत भूलिएगा, प्लस सी भूल जाएंगे तो टीचर आपका नंबर काट लेगा बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। वो डिपेंड करता है कैसा टीचर है, कोई तो केवल मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से 2.5 नंबर दे देगा, सही है तो आधा नंबर काट लेगा, कोई जिद्दी है तो 2-2 नंबर काट लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा, जैसे a टू द पावर x dx, अब इसका क्या होगा, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता है तब इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी आपको, समझ में आया? चलिए देख लेते हैं a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ध्यान रखिएगा, d/dx
ए टू द पावर एक्स, हमको पता ही है जब ए टू द पावर एक्स को इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करते हैं ए टू द पावर एक्स तो आएगा ही आएगा, ये तो पता ही आपको, ए तो नहीं हटने वाला है, ए टू द पावर एक्स हो गया। पर उसके साथ एक चीज और आता है, क्या आता है, लॉग ए, लॉग ए आ जाता है, लॉग ए इंटू ए टू द पावर एक्स, जो यह जो कांस्टेंट है बेस में उसका लॉग आ जाता है, लॉग ए इंटू ए टू द पावर एक्स आ जाता है। बात समझ में आई? ये तो आप लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके होंगे, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। अब ठीक उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे लॉग जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो लॉग ए का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, उसका उल्टा डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो ए टू द पावर एक्स तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, ए टू द पावर एक्स तो आएगा ही आएगा, हम हटा ही नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत जिद्दी है वो, हटेगा ही नहीं। पर उसके साथ क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई लॉग ए प्लस सी। बात समझ में आ गई? यहाँ पे लॉग ए बेस ई है, यहां पर भी लॉग ई बेस ई है, पर लॉग ई बेस ई 1 हो जाता है इसलिए उसको नहीं लिखते हैं। पर यहाँ पे लॉग ए है बेस ई है तो वह 1 नहीं होगा इसलिए लिखना पड़ेगा। तो जो डिफरेंशिएशन में आपने मल्टीप्लाई किया वही इंटीग्रेशन में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गई? पक्का नोट डाउन कर लीजिए। एक और देखते हैं, अभी जैसे पूछ लिया गया कि भाई x टू द पावर 2 का आप इंटीग्रेशन फाइंड करिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो पावर है उसको 1 से बढ़ा देते हैं और जो पावर आया उसको डिवाइड भी कर देते हैं प्लस सी लिख देते हैं, यही तो होता है। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये भी पता है। अब पूछ दिया, अगर पूछा जा रहा है कि भाई 1/x dx का इंटीग्रेशन फाइंड करिए, 1/x dx, 1/x का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इधर 1/x का मतलब x टू द पावर 1 dx। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो करते क्या है हम लोग, जो पावर है उसमें 1 जोड़ देते हैं और जो मिला उसको डिवाइड भी कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, डिनोमिनेटर 0 आ गया, डिनोमिनेटर 0 आ गया तो कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई, मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। आपको पता है जब log x को या ln x को d बाई dx ln x, ln x का मतलब क्या होता है, log x बेस e, जब बेस e हो जाता है log में तब उसको हम लोग ln बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमेशा मॉड होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर मतलब यह चीज जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, log को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या, log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 1/x आता है कि नहीं आता है, मतलब 1/x है। आप समझिए जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/x आया, तो 1/x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा, उल्टा ही तो होता है। बस इसके जगह पे क्या लिख देंगे, ln x प्लस सी, यहाँ पे मॉड लगाते हैं क्योंकि ln हो या log हो वह उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई? पक्का, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। ये सब फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। बहुत सारे फॉर्मूला भी बचे हैं, सबको देखते हैं हम लोग एक एक करके। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हम नहीं भागेंगे, एकदम आराम से करेंगे जिससे कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। हम भागने वाले नहीं, बिल्कुल जल्दी जल्दी खत्म नहीं करना, मुझे आपको सब कुछ समझाना है। एक है पूछ दिया भाई आप इंटीग्रेशन फाइंड करिए साइन एक्स का, साइन एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, नहीं आता तो हम क्या करें, चलिए हम क्या करते हैं, अब देखते कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे साइन आता है। कॉस है, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है ना, आता है कि नहीं आता है, तो सोचिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x आता है, अगर साइन x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस सी, माइनस cos x प्लस सी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, साइन x आ जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे माइनस cos x तो ही है,
अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स, और सी जो है 0 हो जाएगा, तो साइन माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई पक्का? तो ध्यान रखिएगा इसको, लड़के जो है स्टार्टिंग में बच्चे जो है वो यही माइनस में गलती करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा हमेशा माइनस cos x होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यह मिलना चाहिए। बात समझ में आ गई पक्का? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। अब अगेन देखिए कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन cos x आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, cos x आता है कि नहीं? अब समझिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर cos x आता है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, साइन x आना चाहिए, क्योंकि उल्टा होता है। अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो cos x आया, cos x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा कि नहीं आएगा, ये लिख दिया। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos x ही आएगा, c 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब पूछ रहा भाई इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan x, उससे पहले आप देखिए यह चीज, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करते डिफरेंशिएट करते हैं तो tan x आता है, कोई है क्या? अभी के लिए नहीं है, तो अभी थोड़ा सिंपल सिंपल फॉर्मूला देखते हैं, फिर उसके बाद इस पे आएंगे एडवांस पे, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है? तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x प्लस सिंपल देख लेंगे, फिर उसके बाद टफ देखेंगे, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आए। अब देखिए जब हमने tan x को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, सेकेंड स्क्वायर x। आप सोचिए पूछ, तो सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा, tan x प्लस c। ठीक उसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या होता है, हम हर एक डिफरेंशिएट करके बता रहे हैं आपको, जिससे कि आपका सब डाउट क्लियर हो जाए। माइनस कोसिकेन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है? तो पूछा जा सकता है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेन स्क्वायर एक्स क्या होना चाहिए, माइनस कॉट एक्स होना चाहिए प्लस सी। बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर माइनस कॉट एक्स को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलना चाहिए, कोसिकेन स्क्वायर एक्स मिलना चाहिए, और वही मिलेगा। बात समझ में आ गई पक्का? अब नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सिकेन एक्स इंटू tan x dx। सिकेन एक्स इंटू tan x dx इंटीग्रेशन पूछ रहा है कि भाई सिकेन एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब हमको नहीं पता, हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यह आता है। सिकेन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आता है, जब हम सिकेन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, सिकेन एक्स इंटू tan x आता है कि नहीं आता है? तो आप समझिए अगर सिकेन एक्स को डिफरेंशिएट करने पे यह आ रहा है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, सिकेन एक्स आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आई पक्का? इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला, वीडियो को पॉज करके सब नोट डाउन कर लीजिए। टेंथ नंबर का इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेन एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यह पूछ दिया तो क्या करेंगे, यह पूछ दिया, उससे पहले यह देखते हैं कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कोसिकेन एक्स इंटू कॉट एक्स आता है। कोसिकेन एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आता है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेन एक्स, इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, माइनस कोसिकेन एक्स इंटू कॉट एक्स, यही तो आता है। तो आप समझिए अगर कोसिकेन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेन एक्स कॉट एक्स आता है तो कोसिकेन एक्स
एंड कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोसिकेन एक्स, माइनस कोसिकेन एक्स प्लस सी आएगा। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, पक्का। अब हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो इंटीग्रेशन है वह। अभी सब फॉर्मूला देखेंगे और जो इंटीग्रेशन ऑफ tan x है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x है, उसको आगे देखेंगे, उसको आगे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो इंटीग्रेशन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देखिए रखिएगा। इसके जो इंटीग्रेशन है वो देखते हैं। 11th नंबर का इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यह क्या होगा। अब इससे पहले हम लोग देखते हैं भाई कौन से फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यह आता है। तो आपको पता होगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जब साइन इनवर्स एक्स को आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। बस खत्म काम, 1 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप समझिए अगर साइन इनवर्स एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आ रहा है, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा। खत्म, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी मत भूलिएगा प्लीज, बार बार अगर मैं भूल जाता हूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर यहाँ पे माइनस हो जाता है तो इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन क्या होता है। अब सेम देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ रूट 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा कि नहीं होगा, प्लस सी। अब देखिए अब आप लोगों को समझ में आने लगा होगा कि अगर डिफरेंशिएशन पता है तो आपको इंटीग्रेशन खटाखट आने लगेगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अब पूछा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब अगेन सोचना पड़ेगा कौन से फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यह आएगा, सिकेन इनवर्स एक्स। देखिए सिकेन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सिकेन इनवर्स एक्स, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 1 डिवाइड बाई मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है कि नहीं आता है। तो आप समझिए अगर सिकेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट किया तो यह आया, तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, सिकेन इनवर्स एक्स आएगा प्लस सी लगाना मत भूलिएगा, मैं बार बार बोलूंगा क्योंकि बच्चे जो हैं गलती करते हैं। माइनस ऑफ 1 बाई मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है जब कोसिकेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते तो क्या आता है, इसके जगह माइनस हो जाता है केवल, और सब सेम रहता है। तो सोचिए अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो यह आया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। प्लस सी, गॉट इट, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गए, आपके मैक्सिमम फॉर्मूला हो गए, जितने भी फॉर्मूला है वह हो गए। जितने भी फॉर्मूला है हमने सब फॉर्मूला को कर लिया, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो बचा। अब क्या करते हैं ना, जो हमारा एक्सरसाइज है 7.1 उसको सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं, तब देखिएगा आप कैसे खटखट सॉल्व कर लेंगे। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज
7.1। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड एंटी डेरिवेटिव, मतलब वो इंटीग्रेशन पूछ रहा है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन पूछ रहा है। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इसका मेथड का यूज करके हमको फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x पूछा जा रहा है। sin 2x का आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड करिए। एंटी डेरिवेटिव sin 2x का फाइंड करना है। तो आप सोचिए कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमको साइन आता है। अभी हमने पूरा फॉर्मूला लिखा है, आप लोग फॉर्मूला टेबल देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आप लोग कौन सा ऐसा है। तो आपको पता है d/dx ऑफ cos 2x, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा? सबसे पहले जब cos को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा और 2x यहाँ पे आ जाएगा। इनटू चेन रूल लगाते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में, क्या लगाते हैं? चेन रूल। तो अगर आप 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2 आता है कि नहीं आता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? -2 sin 2x। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? -sin 2x, -2 sin 2x। अब यहाँ पे देखिए x का मल्टीपल का क्या था? 2 था। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो गया, इंटीग्रेशन क्या होगा? डिवाइड होगा। और क्या होगा? है? बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली बात, जब cos 2x को डिफरेंशिएट करते हैं sin 2x मिलता है, तो sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? बताइए। -cos 2x तो मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे cos 2x को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? sin 2x मिला। तो sin 2x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? -cos 2x तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो x का मल्टीपल है वह इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हुआ था। प्लस c लगाना भूलिएगा मत, प्लस c। ओके, कभी आपको अपने आंसर चेक करना है तो जो आंसर आया उसको आप एक बार क्या करिए? डिफरेंशिएट कर। इतना समय तो रहेगा नहीं, परंतु अगर समय मिले तो डिफरेंशिएट कर। आप सोचिए cos 2x को अगर आप डिफरेंशिएट कर, सोचिए बस इसको, ये क्या हो गया? -1/2 है। अब अगर आप cos 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा, -2 sin 2x। आंसर चेक कर रहे हैं। और c को डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा? 0, क्योंकि c कांस्टेंट है। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? sin 2x बचा। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पक्का? हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो सिंपल से सिंपल हो या टफ से टफ हो, सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद 6-7 साल के जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद रिफ्रेशर सॉल्व करेंगे। केवल कैलकुलस से नहीं, जितने भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे 12th स्टैंडर्ड का, 11th स्टैंडर्ड का, IIT JEE का, सब सॉल्व करेंगे। ओके, हम यही काम करते हैं, चाहे मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाऊं, चाहे IIT के लिए पढ़ाऊं, 11th 12th किसी के लिए पढ़ाऊं। पहले इंटायर चैप्टर सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से मिल जाएगा? रिफ्रेशर से मिल जाएगा। ओके, जिससे आप लोग पूरे के पूरे मार्क्स 80 के 80 नंबर आप लोग बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सको, 20 मार्क्स तो आप लोग इंटरनल स्कोर करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। सिंपल सा है। अब हमको क्या देखना है? हमको यह देखना है भैया कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे cos आता है, sin का आता है। इसका मतलब अगर cos 3x है तो इसका इंटीग्रेशन sin 3x तो होगा ही होगा, कोई मतलब नहीं। क्योंकि sin को डिफरेंशिएट करने पे cos आता है तो cos को इंटीग्रेट करने पे sin तो आएगा ही आएगा। और जो यहाँ पे एंगल है वो यहाँ पे एंगल तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? जो x का मल्टीपल है उसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आई? तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पक्का समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है,
कॉस को जब हम लोग, अब क्या है, जब साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, कॉस मिलेगा पक्का। तो कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। और जो एंगल यहाँ पे क्या है 3x है, तो यहाँ पर भी एंगल 3x होगा। फिर उसके बाद चेन रूल लगाते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में, पता ही होगा आप लोगों को। तो उसके बाद जो भी x का मल्टीपल है इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ गई पक्का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, e टू द पावर 2x dx पूछ रहा है। भाई e टू द पावर 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हमने आपको बता दिया एक्सपोनेंशियल बहुत जिद्दी होता है, उसको आप डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो, वो अपने स्थान को कभी नहीं छोड़ेगा, कुछ भी आ जाए। तो क्या हो गया, e टू द पावर 2x तो होगा ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए देखिए, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या होता है, देखिए e टू द पावर 2x को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहली बात e टू द पावर 2x बाहर आ जाता है। उसके बाद इस पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन हमेशा 2 आता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर 2 आप मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड, खत्म, प्लस c, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या पूछ रहा है, ax प्लस बी होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो इसको बहुत सारे मेथड से किया जा सकता है, पहले सिंपल मेथड करते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे भैया इसका ब्रैकेट को ओपन कर लें, फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं। उससे पहले एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन f1x प्लस f2x dx, ये क्या होता है, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट होता था ना, ठीक उसी तरीके से इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2x dx। समझ में आ गया, ये हो गया। एक तो ये प्रॉपर्टी होगा, और एक होता है, ये पहला नंबर का हो गया, एक होता है इंटीग्रेशन k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। के क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो के को क्या करेंगे भैया, बाहर चले जाओ, बाहर लेके चले आए इनको, क्योंकि आपको पता है यही काम तो हम लोग डिफरेंशिएशन में करते हैं, बाहर लेके चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि गर्मी लगती है अंदर, तो बाहर घुमाने लेके चले जाते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर लेके चले गए। बात समझ में आ गई पक्का। तो ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टी को आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, परंतु हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं और प्रॉपर्टी यूज करने का प्रयास करते हैं। तो ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a bx। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, परंतु हम ऐसे करेंगे जिससे कि आपको प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाए। अब क्या करें, इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन बी स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 2ab x dx, यही तो होगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, अब इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं, जगह नहीं है वहां पर। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर ले लिया, ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर ले लिया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, बी स्क्वायर, उसको बाहर ले लिया, बचा क्या 1 dx प्लस यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2ab, बचा क्या x dx, यही तो बचा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 1 dx पूछा जा रहा है, ये 1 dx क्या होता है पता नहीं, परंतु एक चीज आपको पता है, देखिए 1 को क्या लिख देते हैं हम लोग, x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। 1 को x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 प्लस c, यही तो आता है। तो 0 प्लस 1 क्या हो गया, x हो गया, मतलब 0 प्लस 1 1 हो गया, x टू द पावर 1 मतलब x हो गया, डिवाइड बाई 1 हो गया, कोई मतलब नहीं। मतलब अगर आप 1 को इंटीग्रेट करते हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, x प्लस c आता है। बात समझ में आ गई। तो फाइनल लास्ट में हम लोग सी लिख देंगे, तो बार बार सी लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, x³ बाई 3 आता है, प्लस, बात समझ में आ गई,
1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। बार बार c लिखने की जरूरत नहीं है, केवल फाइनल में जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें c लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया। बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, b स्क्वायर x लिख दिया, और x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा। अब x को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हो गया, x के पावर 1 को इंटीग्रेट करना है, मतलब x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, यही तो होगा, मतलब x टू द पावर 2 बाई 2, और यहाँ के लिए प्लस c ले देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ab इंटू एक्स टू द पावर 2 बाई 2 प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ से 2 2 कैंसिल कर लीजिएगा आप लोग। बात समझ में आ गई, पक्का 100%। ये हो गया क्या, हमारा रिजल्ट हो गया। तो आपको प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज कर लिए, और 1 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो भी आपने समझ लिया। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हर एक प्रॉब्लम हम बता देंगे, इसमें एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है भैया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है कि भैया इसका आप क्या फाइंड करिए, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करिए। अगेन प्रॉपर्टी यूज करिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो करेंगे क्या करें, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, साइन 2x इंटीग्रेशन साइन 2x dx, ये हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 4 e टू द पावर 3x dx, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, साइन 2x आ गया। साइन 2x जब किस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन आता है, कॉस आता है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x तो होगा ही होगा, और जो एंगल में x में मल्टीपल है उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अभी हम लोगों ने देख चुका है इसका माइनस। अब इसका प्रॉपर्टी है कांस्टेंट जो उसको बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x क्या होगा, बहुत जिद्दी फंक्शन है, e टू द पावर 3x ही होगा, एंड डिवाइड बाय जो भी x का मल्टीपल है, प्लस लास्ट में c लिख देना, बार बार c नहीं लिखना है, लास्ट में एक बार c लिख देना है, माइनस है। बात समझ में आ गई, पक्का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, एक बार इसको देखिएगा, सब कुछ आने लगेगा आप लोगों को धीरे धीरे। और नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे जितना सिंपल हो चाहे इतना टफ हो, ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपको हीरो बनाकर ही छोड़ेंगे इस टॉपिक में, हर टॉपिक में, इस टॉपिक तो बनाकर ही छोड़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।